दीपिता छाई रोशनी लाई जिंदगी गाई खुशियां ही आई होगा ये नया आसमान ये जमीन हम तुम मिलकर लाएंगे वो दुनिया यही हैप्पी दिवाली हैप्पी दिवाली मुद्दतों बाद मिले रूबरू ईश्वर से दिव्य गुण से सजाया हमें जो मानव से देव बने जीवन गुलजार बने अब ना होगा कोई दुखी संसार में खुशियां ही खुशियां छाएगी बाहर लो जी दिवाली आई है, हर ओर रोशनी छाई है। लो जी दिवाली आई है, हर ओर रोशनी छाई है। खुशियों में खिल गए चेहरे हैं, लो जी दिवाली। लो जी दिवाली आई है, हर ओर रोशनी छाई है। वाह जी दिवाली आई है। आंगन आंगन और राहों पर हर ओर दीपक जलते हैं। आंगन आंगन और राहों पर हर ओर दीपक जलते हैं। उमंगों से भर कर सारे झूम झूम कर चलते हैं। इसका रूप निराला है, बिखराती ये उजाला है। इसका रूप निराला है, बिखराती ये उजाला है। अपनेपन की मस्ती में घर घर बटी मिठाई है। दिवाली आई है, हर ओर रोशनी छाई है। वाह जी दिवाली आई है। ब्राइडग्रूम ने ब्राइड्स को आदेश दिया कि तुम सब अपनी जो है ज्योति जगा के रखो और मैं आऊंगा और तुम सबको ले जाऊंगा। तो सब ने अपनी अपनी ज्योति जगा के रखी, दिए जगा के रखे, बहुत ध्यान रखा, इंतजार करते रहे करते रहे करते रहे। ब्राइडग्रूम आए नहीं, थक करके जो है थक करके सब सो गई। उसमें दियों में घी तेल डालना भी भूल गई, तो सबके दिए क्या हो गए, सबकी ज्योति बुझ गई। एक जगी रही, एक जगी रही, उसने अपनी ज्योति भी जगाए रखी। और ब्राइडग्रूम आए उसको लेकर के जब आकाश की ओर जा रहे थे, तब सबकी आंख खुलती है। तब कहते हमें भी ले चलो, हमें भी ले चलो। तो दीप राज को तो चमकती हुई सदा जागती हुई ऐसी दीप रानियां पसंद आती हैं, उनको ही तो साथ लेके जाएगा। इसलिए तो मेहनत कर रहे मेरे जैसे जगमगाते रहे सब। एक मैंने ही थोड़ी ना दुनिया को रोशन करना है, तो सबको करना है। बाबा ने ये जिम्मेवारी तो हमारे ऊपर दी है ना। और देखो नाम ही कितना सुंदर है, दिया। दिया
दिया माना क्या? देना। देना। किसके बच्चे हैं हम? किसके बच्चे हैं? दाता के बच्चे हैं। सदा देना ही देना है। और वो दिया भी हम कब बन सकते, दे भी कब सकते हैं? जब हम खुद उस स्वरूप में स्थित होंगे, जब ये दिया जगह हुआ है ना। इसलिए बाबा कहते कोई दे ना दे, तुम्हारा काम है दिया बन के सबको देते जाओ। दिवाली तक की बात नहीं है, आज की बात नहीं है, लेकिन ये सदा ही हमें जगाए रखना है। जितना हम स्वमान में रहेंगे उतना ही हमारा दिया जलता ही जाएगा। ऐसी दिवाली बाबा हमसे चाहते हैं, एक दिन की थोड़ी हमें मनानी। ठीक है ना। तो ऐसा जो अखंड दिया, अखंड ज्योत का तो देखो कितना महत्व होता है। ऐसा अखंड दिया, ऐसी शुभ दिवाली, शुभ संकल्प, शुभ बोल, शुभ कर्म, और इसी स्वरूप में सदा जो रहे। ऐसे दीप राज की, दीप रानियों को दीपावली की बहुत बहुत ढेरों ढेर बधाई हो, बधाई हो। शुभ दीपावली, हैप्पी दिवाली। हाँ, आज तो देखो दिवाली माना तो क्या, अपने दादियों का यज्ञ की स्थापना का भी दिन है ना। बाबा कितने धूमधाम से मनाते थे। दादियों को देखो अपने कोई लौकिक वाला जन्मदिन थोड़ी याद रहता था, दिवाली पे बाबा सबका मना देते थे। तो ये सोचो आज हमारा भी क्या है? हम भी तो यज्ञ के हैं, तो यज्ञ के तो हम सबका भी जन्मदिन है। तो आप सबके जन्मदिन की भी बहुत बहुत कोटि कोटि बधाई हो, जन्मदिन मुबारक हो, हैप्पी हैप्पी बर्थडे। संदेशी वतन में जा, ओम शांति। हैप्पी दिवाली, शुभ दिवाली। तो दीपावली का त्योहार हमें सत्युग की याद दिलाता है। पूरी दुनिया जगमग जगमग दिखाई देती है। तो हम जो है लक्ष्मी का आह्वान करते हैं। पूरे मार्केट में चित्र भी हमें किसके मिलते हैं? महालक्ष्मी जी की। तो महालक्ष्मी अर्थात दो भुजा लक्ष्मी की और दो भुजा नारायण की। तो लक्ष्मी नारायण के रूप में किसकी पूजा होती है? महालक्ष्मी की। और दीपावली जो है ना, कई त्योहारों को साथ लेकर आती है। तो कौन से त्योहार लेकर आती है? पहले हम कौन सा त्योहार मनाया हमने? धनतेरस। और फिर उसके बाद छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, गोवर्धन, भैया दूज। और धनतेरस वाले दिन खास हम क्या करते हैं? बड़ा दीपक जलाते हैं। तो बड़ा दीपक जब शिव बाबा इस धरती पर आए, भगवान जब इस धरती पर आए, तो सबसे पहले बहुत बड़ा दीवा जला। तो कौन सा दीवा जला? ब्रह्मा बाबा का दीपक जला सबसे बड़ा। तो उसके यादगार में हम धनतेरस वाले दिन क्या करते हैं? बड़ा दीपक जलाते हैं। और फिर छोटी दिवाली पर हम 5 दीपक जलाते हैं।
तो शिव बाबा जब आए तो इस संसार में जब आए तो सिर्फ 5 की ही ज्योति जगी। तो वो 5 कौन? हम भगवान के बच्चे, 5 पांडव। तो कुछ आत्माओं की ही क्या हुई? ज्योति जगी। और जिन 5 आत्माओं की ज्योति जगी उनके द्वारा ही पूरा संसार, अगले दिन बड़ी दिवाली होती है ना, पूरा संसार जगमगा उठता है, पूरे संसार में रोशनी हो जाती है। तो शिव बाबा ने कहा ये जो 5 पांडव जो बाबा के बच्चे हैं, आपने सुना होगा 2001 में, मुझे जहां तक याद आता है, बाबा ने अव्यक्त मुरली चलाई थी और जिसमें बाबा ने कहा था कि लंबी लंबी झाड़ुएं लगेंगी आने वाले समय पर। और बाबा ने कई बार मुरली में बोला है, मैं तो मुट्ठी भर बच्चों के लिए ही सारी दुनिया की सफाई कर देता हूँ, सारे संसार की सफाई कर देता हूँ। तो वो मुट्ठी भर बच्चे कौन है? हम भगवान के बच्चे। और फिर उसके बाद गोवर्धन। तो गोवर्धन अर्थात कहते गोवर्धन जो है ना, 1 उंगली से उठाया गया। तो गोवर्धन माना गोबर वाली दुनिया, अभी छी दुनिया। बाबा कहते हैं ना, अभी दुनिया कैसी हो गई है? छी दुनिया, जो रहने लायक नहीं है। तो इस दुनिया को उठाकर इस धरती पर स्वर्ग लाना है, सत्युग लाना है। तो किससे होएगा? 1 उंगली से। तो वो 1 उंगली कौन है? 1 उंगली कौन है? वो है मैं आत्मा। बड़ी दादी हमेशा कहती थी, तुम सबका छोड़ो, सिर्फ एक की जिम्मेवारी ले लो कि मुझे 1 को ठीक करना है। तो वो 1 कौन है? वो 1 मैं हूं। तो हम सब मिलकर अपनी अपनी जिम्मेवारी ले लें, चाहे कोई सुधरे चाहे ना सुधरे, चाहे कोई बदले चाहे ना बदले, चाहे कोई कैसा भी चले, लेकिन मुझे कैसे चलना है? मुझे हर एक के साथ अच्छा चलना है, मुझे अपने आप को ठीक करना है। तो वो 1 से ही ये कलयुगी पहाड़ उठकर, ये गोवर्धन पहाड़ उठकर इस धरती पर क्या आएगा? स्वर्ग आएगा, सत्युग आएगा। और फिर उसके बाद भैया दूज। तो भैया दूज बाबा ने कहा भाई भाई की दृष्टि, आत्मिक दृष्टि। बाबा ने कहा भाई बहन भी छोड़ो, अब कौन सी दृष्टि पक्की कर लो? हम सब कौन है? भाई भाई। और ये भाई भाई की दृष्टि ही हमें संपूर्ण अवस्था को, हमें हमारी संपूर्ण अवस्था को लाएगी। और एक बात, अभी ORC में दीपावली का प्रोग्राम था, आशा दीदी ने एक बहुत अच्छी बात कही। दीदी ने कहा दिवाली पर पुताई करते हैं, तो पुताई अर्थात पोता मेल। हमें अब सबको क्या करना है? पोता मेल रखना है। तो अभी हमने सेक्टर 13 में भी सबको ये लक्ष्य दिया है, सब इस दीपावली पर हम ये दीपक जलाएं कि हर एक अपनी एक डायरी बना ले। इवन हम बहनों ने भी डायरी बनाई है। हम एक डायरी बना ले जिसमें ज्यादा नहीं, चलो 10 जो नॉर्मल हमारी दिनचर्या के हैं, 10 पॉइंट हम अपने नोट कर लें। एक तो अमृत पोता मिल में क्या लिखना है कि मेरा अमृत वेला पावरफुल हुआ। और दूसरा हमें करना है, मैंने जो बाबा की मुरली सुनी, संगठन में क्लास में नशे और खुशी से सुनी। और तीसरा, मैंने नुमा शाम योग किया, पावरफुल योग किया। और तीसरा, मैंने ट्रैफिक कंट्रोल किया। मैंने सुदर्शन चक्र 5 स्वरूपों का अभ्यास कितने बार किया। और सारा दिन मेरी आत्मिक दृष्टि रही। और मैंने भोजन जो है शिव बाबा की याद में खाया, बाबा को भोग भी लगाया और बाबा की याद में खाया। निरंतर बाबा की याद में मगन होकर भोजन किया। और रोज का हमें लिखना है, मैंने आज अव्यक्त मुरली पढ़ी, तो ऐसे कुछ 10 पॉइंट है, मेरी आत्मिक दृष्टि रही। ऐसे 10 पॉइंट हमने चार्ट में बनाए हैं, जो मैं रोज डेली हमें बाबा को पोता मेल देकर सोना है। वास्तव में असली पोताई तो हमारी ये होगी। तो इस दीपावली पर कुछ ऐसा ही हम लक्ष्य रखकर अगर हम ये दीपक जलाएंगे, तो शायद बहुत जल्दी ही हम बाप समान
बन जाएंगे। तो ऐसी हम दीपावली मनाएं, ऐसा सच्चा दीपक जगाएं, ऐसे दीपराज बाबा, हाँ प्यारे बाबा हमारे दीपराज बाबा और हम सबकी उसकी दीप रानियां, तब हम सच्चे रूप में कहेंगे, तब हम बाबा के साथ वतन में चलेंगे। जो अभी दीदी ने कहानी भी सुनाई ना कि ब्राइड ग्रूम के साथ सब हम जाएंगे, तो वो दीपक मैं ही बनूं जो बाबा के साथ जाऊं। तो ऐसी सुंदर दिवाली की, ऐसी शुभ दीपावली की। और एक लास्ट पॉइंट, देखो जब हम दीपावली मनाते हैं इधर लिखते हैं शुभ, जब स्वास्तिका बनाते हैं और इधर लिखते हैं लाभ। तो जब तक हम शुभ करेंगे नहीं, शुभ सोचेंगे नहीं, तब तक हमारे जीवन में लाभ होगा नहीं। तो ऐसी दिवाली की आप सभी को ढेर सारी बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। धन्यवाद तो क्या कहें, ये तो हमारा सौभाग्य है। और हम सभी यहाँ सीताएं बैठी हैं और जो प्रफुल्लित हैं कि हमारे राम आ गए हैं। कहाँ? हमारे सम्मुख। किस लिए? हम सबको वापस घर ले जाने के लिए। और ये वो सीता नहीं जो बहुत कमज़ोर है, नहीं, उस सीता ने भी एक तुषा बोलते हैं उसको, घास का तिनका लेकर उसने लकीर खींच दी थी। तो हम इतनी प्रबलशाली सीताएं हैं शिव राम की, जो खुद तो जाएंगे, सबको भी साथ ले जाएंगे। और अब हम रिक्वेस्ट करते हैं अपनी प्यारी राजयोगिनी अमृता दीदी को, वो भी अपनी दिवाली की शुभकामनाएं हमारे साथ शेयर करेंगे। ओम शांति। मेरे लिए तो आज ही दिवाली है क्योंकि जिस दिन परिवार के साथ मिलते हैं और उठते ही एक खुशी रहती है, तो जिस दिन खुशी है, जिस दिन मिलना है, वही हमारे लिए दिवाली है। तो आप सभी को बहुत बहुत दिवाली की ढेरों टोकरे भर भर के बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। और एक ही ये त्योहार है दिवाली जो सत्युग में मनाया जाएगा। ना वहाँ राखी मनाएंगे, ना होली मनाएंगे, ना शिवरात्रि, ना नवरात्रि, लेकिन ये दिवाली फेस्टिवल ऐसा है जो हमारे साथ जाएगा, क्योंकि इसी का यादगार सत्युग में हम घर घर में ज्योत जगेगी, खुशियां मनेंगी, 56 प्रकार के भोग होंगे, अंदर बाहर की सफाई होगी। तो ये त्योहार तो हमारा आगे भी चलेगा। बाकी सारी हैं विधियां, परमात्म रंग में रंगने की होली, पवित्रता की राखी, भगवान के आने का यादगार अवतरण, वो संगम के हैं, संगम पर ही रह जाएंगे। लेकिन दिवाली वो संपन्नता का यादगार है जो हमारे साथ चलेगा। और ये ऐसा त्योहार है जो हम समझते हैं इस त्योहार में तो कबाड़ी जो होता है ना, उसके भी चांदी चांदी है, माना सभी का धंधा चलता है, चाहे वो कपड़े का है, चाहे मिठाई का है, चाहे अनाज का है, चाहे लाइटिंग का है, इवन जो सफाई के सामान भी हैं, झाड़ू भी कितनी बिक्री होती है। हाँ, और अड़ंगा भी सोचते कबाड़ी गिरा, देखते कब आएगा कबाड़ी और सारा दे दे उसको। तो ये वो फेस्टिवल है, ये वो त्योहार है जो सबको भरपूर कर देता है। कोई भी ये नहीं कह सकता कि ये त्योहार मेरे लिए खाली गया, क्योंकि कुछ ना कुछ परमात्मा इस बहाने, त्योहार के बहाने ही उसका मन और उसकी पॉकेट दोनों को भरपूर करता है। तो प्यारी सी दिवाली, और अब हमारे लिए तो वो दुनिया अब आई की आई, क्योंकि हम देख रहे हैं ना हमारी कितनी एडवांस पार्टी आगे से आगे तैयार हो रही है। हमारे बीच से हमारे आदरणीय निर्वैर भाई भी है आगे की ओर तैयारी के लिए। तो अब तो बहुत जल्दी वो दुनिया अब आई की आई। कभी हम तैयार हो रहे होते हैं और कोई हमारा इंतजार कर रहा होता है, तो हमको बार बार संकल्प आता है कि मेरे लिए कोई वेट ना करे, मेरे लिए कोई इंतजार ना करे। यदि कोई मेरा इंतजार कर रहा है तो मेरे संकल्प चलते हैं। और बाबा सोचो, वतन में कितने टाइम से हम बच्चों का इंतजार कर रहा है, तो मन में आता है कि आखिर कब तक हम बाबा को यूं ही इंतजार कराएंगे।
जल्दी जल्दी इंतजार पूरा हो और हम सभी आत्माएं दीपराज के साथ अपने घर जाएं। और ये जो यात्रा चली हिसाब किताब चुकतू करने की, ये यात्रा भी बहुत वंडरफुल और बहुत बाबा की मदद के साथ चुकतू हुई। ये 3 महीने यूं लगा जैसे कि पता नहीं चला कब पूरे हो गए। और इस दौरान हर आत्मा ने बाबा का जान करके कि मैं नहीं बाबा के कारण सबने इतनी मदद की, इतना सहयोग दिया। मैं यदि बयां करूं मेरी जीवन तो एक ही शब्द है, वो है शुक्रिया। बाबा आपका शुक्रिया, परिवार का शुक्रिया, हर उस आत्मा का दिल से शुक्रिया जिसने इस हिसाब किताब को चुकतू कराने में बहुत मदद की। तो शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, बधाइयाँ बधाइयाँ बधाइयाँ। ओम शांति। थैंक यू। और अब गाड़ी का इंजन कौन है इंजन? बीच में कौन बैठा है संदली पे? बड़े दीदी के लिए एक बार जोरदार ताली। आप सभी दोनों को बहुत बहुत दिवाली की शुभकामनाएं हो। दीदी जी भी अपनी, वैसे एक बात तो है, माँ जब बच्चों से मिलती है, बात करती है तो उसकी थकान दूर हो जाती है, चेहरा भले थका लगे, है ना, लेकिन परिवार की वाइब्रेशंस ऐसी होती हैं कि वो वाइब्रेशंस हमारी थकान को छू मंतर कर देती है। ओवर टू दीदी। ओम शांति। ओम शांति। सबको दीपावली की बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। तो आज विशेष दिन है। तो वैसे दीपावली का पर्व जो है अपने आप में बहुत बड़ा है और बहुत बड़ा संदेश लेकर के आता है। तो लंबी चौड़ी बातें हैं, लेकिन समय को देखते हुए हम इतना ही कहेंगे। जो पहली बार बाबा के घर में दिया जला रहे हैं, जो दीपावली बाबा के घर में पहली बार मनाएंगे, वो हाथ उठाना। 8-10 है। तो अभी आपको रेणु बहन ने बताया ना, आप लोगों को समझ तो आ ही गया होगा कौन सा दीपक है, क्या पुताई है, क्या नए कपड़े हैं, हाँ, गोवर्धन का सारा बताया ना अभी। हाँ, तो नयों के हिसाब से, अभी थोड़ा पुरानों के हिसाब से मैं बताऊंगी। वैसे तो कईयों ने सुन रखा होगा, कई जगह ये बातें सुनी होती है। तो जैसे बाबा जो है हमारे दीपकों को जलाता है ना, तो दीपक जलाने के तरीके कई होते। पुराने ज़माने में जो जलाते थे वो घी और तेल से, बाद में मोमबत्ती, फिर उसके बाद लाइट के दिए, फिर आजकल हो गए पानी के दिए, है ना। तो बाबा भी कई प्रकार से आत्माओं को जगाता है। हाँ, बाबा कोर्स के द्वारा कराता है। जो कोर्स से ज्ञान में चले वो हाथ उठाना। जिन्होंने कोर्स किया, बाकायदे 7 दिन का कोर्स होता है। अच्छा, अपने लिए ताली बजाओ। दूसरा जो है दीपक जलता है प्रदर्शनी के द्वारा। प्रदर्शनी देख करके, पर्चे देख करके आते हैं, वो हाथ उठाना जो प्रदर्शनी से ज्ञान में चले। और उसके बाद जो है, जो भोग खा के चलते हैं, खास करके छोटे बच्चे, हाँ, जो भोग के चक्कर में आएंगे, ज्ञान योग से कोई मतलब नहीं, सेवा बता दो सेवा कर लेंगे, होता है ना, ऐसे कई बच्चे ऐसे होते हैं। तो जो ऐसे ज्ञान में चले वो हाथ उठाना। भोग से, घर में भोग जाता है ना, तो क्या करते हैं, किसी को खाने नहीं देंगे, खुद ही पहले खा लेंगे, ऐसे होते हैं। तो भोग से कई ज्ञान में चलते हैं, है ना। और दूसरा, चौथा है मधुबन में योग शिविर में जाके, मधुबन के प्रोग्राम कई चलते हैं ना, कॉन्फ्रेंस है वो, फिर वहां से आ करके फिर कोर्स करते हैं, वो हाथ उठाओ। अच्छा, इसमें भी कई है। तो सारे अपने लिए ताली बजा लिया करो।
पटाखे तो फोड़े ही नहीं भाई। संदीप तो बोलता क्यों नहीं पटाखे फोड़ने। हाँ, कई ऐसे भी होते हैं ज्ञान लड़ने के लिए आए, जो तो परिवार का कोई चल रहा होता है तो उसको अच्छा नहीं लगता है, उस बहाने भी आ जाते हैं, ऐसे भी ज्ञान में चलते हैं। तो कई प्रकार से आजकल तो नेट का जमाना है, टीवी से चलते हैं, कोई नेट से चलते। जो टीवी देख के चले वो हाथ उठाना, पीस ऑफ माइंड। जो यूट्यूब पर जो है, अच्छा ये भाई हाँ प्रदर्शन दोनों ही देखा होगा भाई ने, इसलिए हाथ खड़ा कर। अच्छा, नेट से भी चलते हैं, कोई कैसे कोई कैसे। बाबा कई प्रकार से चलाता है। भगवान भाई का सुना है ना आप लोगों ने। तो लिटरेचर पढ़ के कई चलते हैं। लिटरेचर से कौन चलाए? किताबें पढ़ के। तीनों में भाई हाथ उठा। हाँ, लेकिन अब चलने की जो बात है वो कैसे चलना है वो जरूरी है। दिया तो जल गया आपका, बाबा को पहचान तो लिया, लेकिन कैसे? एक है जिस दिए में तेल भी खूब होता है ना, और फिर भी वो दिया क्या होता रहता है? टिमटिमाता रहता है। उसका कारण क्या है? कारण है, ज्यादा टाइम लगेगा, तो काला बूर उसमें जो आता है, दिए को संभालना पड़ता है ना। एक तो तेल कम ना हो। कई जो होते हैं ना, ज्ञान योग नहीं होता है। योग मतलब आग, ज्ञान मतलब तेल। तो वो धीरे धीरे क्या होता है, दिया वो बुझ जाता है। कई ऐसे बाबा के बच्चे होते हैं, ज्ञान योग नहीं करेंगे, सेवा करवा लो बस हो गया, वो है तेल और आग नहीं है, तो दिया कैसे जलेगा। और दूसरे होते हैं जो परिस्थितियां आती है, कभी शरीर की प्रॉब्लम आ गई, कई संबंधों की बंधन आ गए, कई जिम्मेवारियों के कारण भी वो नहीं करते हैं, कई प्रकार के होते हैं, तो उसके कारण भी रुक जाते हैं। तो ये हवा का झोंका, तो हवा के झोंके तो बहुत वैरायटी होते हैं। तो वो दिया क्या करता रहता है, ऐसे ऐसे ज्ञान में चल तो रहे, तेल भी है, मुरली भी सुन रहे हैं, योग भी कर रहे हैं, लेकिन इसके कारण पीछे रह जाते हैं। और फिर उसके बाद होता है बाहर से संभाल मुझे करनी है, लेकिन अंदर की संभाल मुझे अपने आप को ही करनी पड़ेगी। वो है काला बूर, वो कोई नहीं कर सकता, उसकी संभाल आपको ही करनी पड़ेगी। और वो क्या करता है, कभी मोह का, कभी अहंकार का, है ना। दिया एक होता है अहंकार का, जो जोर से जलता है तो क्या करता है, काला कर देता है सब कुछ। ऐसे ही हमारी विशेषता, जिसको बाबा कहता है जो आप में भरी है, मैंने भरी, उसका भी कई बार बच्चों को क्या होता है, अहंकार आता है। तो अहंकार से जैसे काला हो जाता है दिया ज्यादा लंबा हो, तो ऐसे ही कई बाबा के बच्चों के व्यवहार के कारण क्या होता है, काली माँ छाती है। तो इसीलिए बाबा ने कहा वो अहंकार को अब खत्म करना है। और अंदर का जो काला बूर है, वो कभी ईर्ष्या का होता है, कभी नफरत का होता है, कभी बदले की भावना होती है, कभी जोश होता है, हाँ, तो वो हमें चेक करना है, तो उसको मुझे निकालना है। जैसे जैसे पुराने होते जाते हैं वैसे वैसे क्या होता जाता है, ये सारी बातें खत्म होने लगती है, ठीक है ना। तो इस पर मुझे ध्यान देना है, इन चीजों पर। तो ऐसे करेंगे तभी क्या होगा, नैया पार। तो ऐसी दिवाली मनानी, ठीक है। वैसे तो आधा पौना घंटा इस पर मैं काफ़ी एक्सप्लेनेशन करके सुनाती हूँ, लेकिन जो है कि ये टाइम कम है, इसलिए इतना ही उसका राज है। लेकिन इसको आप और भी विस्तार पूर्वक चिंतन करो, बहुत बातें इसमें निकलेंगी। तो ऐसी दीपावली की आप सबको बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई। और अभी जो प्रोग्राम आने वाला है,
8, 9, 10 नवंबर को गीता का। तो ये है सच्ची दीपावली बहादुरगढ़ वाले बाबा के बच्चों के लिए। आप सबको सबके लिए क्या करने हैं? जलाने। ज्योत से ज्योत जगाते चलो और क्या करो? कल बाबा ने बोला था नदियाँ हो, और नदी देखो पहाड़ से पत्थर से ही निकलती है। कोई भी पानी कुएं का भी निकलता है पत्थर से। तो दिमाग जो पत्थर बुद्धि उसको बाबा क्या करता है? हाँ, खोद के मारते हैं ना, जो हुआ भी करते हैं तब भी, तो उसको बाबा ज्ञान दे के करता है। फिर उस नदी में शालिग्राम होते हैं, पैदा होते हैं। वैसे से बहुत विस्तार है, अभी टाइम नहीं है, बस इतना ही कहेंगे कि रोज की मुरली के जो पॉइंट्स में से कोई ऐसे पॉइंट निकाला करो जिससे आपको मनन चिंतन करने का विषय मिले, और दीपक क्या होता रहे? चलता। ऐसी दीपावली की आप सबको बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो। ओम शांति। देखो, दीपावली पर हम एक तो दीप जलाते हैं और दूसरा पटाखे भी छुड़ाते हैं। तो हमको कितना टाइम हो गया पटाखे छुड़ाए? हैं? 6 महीने हो गए। 6 महीने पहले थी दिवाली, कम से कम 1 साल तो हो गया होगा ना। तो बहुत साल से तो बाबा के बच्चे कहाँ पटाखे छुड़ाते हैं। तो जब से बाबा के बच्चे बने हैं तो हमने पटाखे छुड़ाने, वो वाले पटाखे छुड़ाने बंद कर दिए। तो अब हम इस बारी पटाखे छुड़ाने हैं। वो लड़ी भी जलाते थे, एक बार उसमें आग लगाओ तो वो पट 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 बोलते रहते थे पटाखे। तो अब की बार हमको इको फ्रेंडली पटाखे छुड़ाने हैं। कोई पोल्यूशन नहीं होगा, बस आवाज होगी। और सुरेंद्र भाई छुड़ा रहे थे, भी बैठ करके दिखा रहे थे। कौन से वाले पटाखे? तो ताली वाले पटाखे। जितनी जोर से ताली बजाओगे माना उतना बारूद आपके अंदर आइए। ये तो आपने लड़ी में आग लगा दी, रोकना पड़ रहा है। तो कभी कभी लड़ी भी छुड़ाएंगे और बीच बीच में पटाखे भी। तो अभी हम बाबा की याद में हम सब की आत्माओं का ज्योत अब जगेगा, उसका प्रतीक है जो आपके हाथ में मोमबत्ती है। तो मोमबत्ती को जगाएंगे। ज्योत से ज्योत जगाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। आशा झूठी, ममता रूठी, दिवाली मंगलमय खुशहाली, निराली है दिवाली। ला 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 ला, ओ ओ ला 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 ला, ला 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 ला, ओ। जगमग जगमग रोशन रोशन है अपना संसार, जरा मन की आंखों से देखो। बाबा दादा, बाप दादा जी, हमारे पूर्वज सभी हमारे पे आशीर्वाद की वर्षा कर रहे हैं। हैप्पी दिवाली बाबा, हैप्पी दिवाली। एक स्वर में आओ लगाए रंग, स्नेह की रोशनी से घर घर में बांटे खुशियाँ, पवित्रता से रोशन हो अब ये सारी दुनिया। प्रभु प्यार की लो से दिलों में है उमंग, एक सूत्र में एक सन में। और आज आप सभी अपनी झोली भर के जाएंगे। माँ लक्ष्मी आपकी झोली धन भंडार से भर देंगी। पवित्रता से रोशन हो अब ये सारी दुनिया। अभी बैठ जाइए।
लगे झूसी सवेरा प्यार की सौगातें हो, ताने की बारातें हो, दूरी की रातें हो, बस मुलाकातें हो। सबको यही दे दे संदेशा दीपावली से कुछ भी छुपा के ना सका, बहुत बहुत धन्यवाद पलक बहन पलक और बहन कशिश का। ओम शांति। सबसे पहले तो आप सबको दीपमाला की बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। आपको भी और हमारी सभी टीचर बहनों को भी जो इतने समय से दीपमाला में लगे हुए हैं और कभी गांव की, कभी आपकी, कभी सेंटर की इतनी मेहनत करके आप सब ने ये प्रोग्राम दीपमाला का बहुत ही सुंदर रीति से मनाया और सबको दीपमाला का संदेश दिया। तो आप सब बहनों को भी दीपमाला की बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो। तो सबसे पहले ये जो दीपमाला है इसकी दो ही बातें बता के इसको पूरा करते हैं कि दीपमाला का जो त्योहार है ये हमारे यज्ञ के लिए इतिहास है। इसमें सबसे पहले बाबा ने जो है क्या नाम है समर्पण किया और उसके बाद दादियों का 8 दादियों का समर्पण हुआ। तो बाबा ने भी दिवाली वाले दिन अपना समर्पण किया और जो बाबा अपने घर में रहते थे और उसके बाद बाबा ने अपना घर छोड़ के फिर दूसरा जो यज्ञ के लिए बाबा ने एक भवन बनाया था तो उस भवन में बाबा ट्रांसफर हुए, तो उसकी यादगार में भी ये दीपमाला बनाई जाती है। और दूसरी बाबा ने अपनी सभी चल अचल संपत्ति जितनी भी थी 8 बहनों की एक ओम मंडली कमेटी बनाकर सारा बाबा ने उन बहनों को समर्पित कर दिया और बाबा उसकी यादगार में भी ये दीपावली मनाई जाती है।